जैसे मूल्य वाला जो चीज़ है ये जीवनगत है, ये है ना। तो हमारे अंदर ऐसे मूल्य हैं नहीं हैं, ये पूरी तरह से मेरा जिम्मेदारी होता है। इसमें कोई दूसरे मानव का रोल नहीं है इसमें। ठीक है ना, मेरे अंदर सुख है नहीं है, शांति है नहीं है, मैं धीर हूँ वीर हूँ उदार हूँ, ये दूसरे मानव का नहीं है इसमें रोल। ठीक है, तो जीवन है ना, जीवन तो मेरा ही है। यहाँ पे तो क्लैरिटी है ना कि मेरा ही जीवन है। हाँ जैसे व्यापक वो मूल्य व्यापक हो गए थे, वैसे जीवन कोई व्यापक तो चीज़ नहीं है ना। हाँ क्यों भाई, जगदीश भैया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है चलो। ये जो परिवारगत है, ये जो चरित्र है ना, वो परिवार और समाजगत है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मूल्य, इसका इससे कनेक्शन है। ठीक है, किसी एक जगह पर जैसे इनका होने के रूप में तो मेरे अंदर है, पर इनका निर्वाह करने जाते हैं तो उसमें परिवार भी आ जाएगा ना बीच में। जब निर्वाह करने जाएंगे तो शरीर के साथ में, तो शरीर के साथ जब निर्वाह करने जाते हैं तो परिवार भी आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ये चरित्र परिवारगत है, पर जब इसको भी एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो जैसे परिवारगत मतलब ये जो चीज़ है ये तो जीवन और परिवार यहाँ पर आ गया ना, ये मानसिकता तो धर्म नीति तो धन धन को हम देख कैसे रहे हैं, स्वधन में धन को हम देख कैसे रहे हैं, तो परिवार में आ जाएगा वो। ठीक है, लेकिन जब इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो फिर ये पूरा समाज और व्यवस्था दोनों यहाँ पर आ जाता है। तो समाज समाज भी अपने आप में व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था भी है ही, है ना। तो समाज मतलब धार्मिक नीति, तो धार्मिक संविधान। तो नीति जो है ना वो संविधान के तहत आती है, और ये राजनीतिक संविधान। तो हम लोग जो है दो संविधान को मानते हैं, एक होता है हमारा धार्मिक संविधान, एक होता है राजनीतिक संविधान। ठीक है ना, तो संविधान दो टाइप के होते हैं, एक धार्मिक संविधान, तो जिसको अभी अपन जो राजनीतिक संविधान बोल रहे हैं ना, वो भी किसी न किसी रूप में धार्मिक संविधान को मानता ही है। ठीक है ना, जैसे डिवोर्स होते हैं, शादी होती है, तो उसमें भी है ना हिंदी हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट है ना। तो वो भी किसी न किसी रूप में धार्मिक संविधान को मानता ही है। और बहुत सारा भाग जो है वो उसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है फाइनल वाला, पर एक बड़ा भाग तो उसमें नहीं आता। पर जनता जो एक धार्मिक संविधान अलग से एक मानती है ना। तो कोर्ट भी जब कई बार फैसला देती है ना, तो उसमें धार्मिक संविधान को है ना, इन सबको देते ही है ना, कोटेशन देते ही है उसका, कि भाई गीता में ऐसे लिखा है, वहाँ ऐसे लिखा है ना, ऐसे जज लोग भी मानते हैं उसको। खास तौर से जो ऐसे जहाँ पर संबंध वाले झगड़े हो रहे होते हैं ना, तो उसमें तो धार्मिक संविधान को काफ़ी अच्छे से वो लोग है ना, जज वगैरह भी मानते ही हैं उसको। तो संविधान हम दो तरह का मानते हैं, तो नीति में ये धार्मिक नीति और राजनीति। तो नीति जो है एक तरह से संवैधानिक चीज़ है, वो एक व्यक्ति का नहीं होता, वो एक पूरी मानव जाति ने मिलकर स्थापित कर रखा है। ठीक है, तो जो अभी का हमारा संविधान है धार्मिक संविधान, तो धर्म क्या चीज़ है, मतलब मानव जाति का एक मिलकर जीने उठने का जो ढांचा खाचा है, जिसको बोलेंगे संस्कृति सभ्यता। तो जो हमारी संस्कृति सभ्यता है वो है धार्मिक संविधान। तो और ये जो चीज़ है ये विधि व्यवस्था, तो कानून जिसको बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो वो ये है। तो जिसको अपन बोल रहे हैं आदर्शवाद और भौतिकवाद, तो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों ही है इसमें। जैसे आदर्शवाद से एक तरह का राजनीतिक संविधान निकलता है, भौतिकवाद से एक तरह का राजनीतिक संविधान निकलता है। जैसे डेमोक्रेसी को अगर अपन बोलेंगे तो डेमोक्रेसी आदर्शवादी संविधान नहीं है। आदर्शवाद के हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं निकलता है, आदर्शवाद के हिसाब से तो राजा निकलता है। ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर को कर्ता मानते हैं और ईश्वर के आधार पे राजा जो है वो शासन करता है ना। डेमोक्रेसी मतलब भौतिक संविधान है, आदर्श मतलब मटेरियलिस्टिक है ना। ठीक है, हमने थोड़ी बनाया डेमोक्रेसी, इंडिया ने थोड़ी बनाया है ना, वो मटेरियलिस्टिक कंट्री से आया है ना। तो डेमोक्रेसी बेसिकली ईश्वर के आधार पर नहीं चलता है, डेमोक्रेसी एक तरह से मटेरियलिस्टिक है ना, भौतिकवादी है। आदर्शवादी संविधान नहीं है, आदर्शवादी संविधान राजा वाला है। तो वहाँ पर भी आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों ही है राज्य नीति में,
धर्म नीति में भी आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों ही है। तो आदर्शवादी संस्कृति सभ्यता भी एक चीज होती है, ठीक है, जो कि अपने, है ना, वो ग्रंथों में लिखी हुई है। लेकिन भौतिकवादी संस्कृति सभ्यता भी होती है, उसके भी अपने ग्रंथ हैं, ठीक है। तो किसी रूप में ग्रंथ भी है, किसी रूप में ग्रंथ नहीं भी है, इनफॉर्मली भी घूमता रहता है बहुत सारा। तो जिनको अभी अपन जो लेटेस्ट जो फिलोसफी बोलेंगे, है ना, और जो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो सब भौतिकवाद को सपोर्ट कर ही रही है ना कहीं से। तो अभी जो दुनिया में घूम रही है ना, जैसे अपनी इकोनॉमिक्स के आधार पे कोई संस्कृति सभ्यता निकल रही है, तो भौतिकवाद में एक तरह का जीना खाना निकलता है, वो उसकी संस्कृति सभ्यता है, ठीक है। तो आदर्शवादी भौतिकवादी दोनों में ही दोनों है। तो लार्जली हम लोग देखेंगे तो हम लोग अभी बात करने में आदर्शवादी हैं सारे लोग, और जीने में भौतिकवादी है ना। इंडिया वाले जो लोग हैं, वेस्ट वाले लोगों में क्या है, वो बात करने में भी भौतिकवादी है और सोचने में भी भौतिकवादी है। हम लोग क्या है, बीच में आ गए हैं। हाँ, हमारा जो है अंदर और बाहर का एक सूत्रता गड़बड़ हो गया उस मामले में, है ना। तो इस मामले में ये जो वेस्ट वाले लोग हैं वो हमको बहुत वैसे गड़बड़ मानते हैं, है ना। उनका एक ऐसा रहता है कि ये लोग जो है ना बात करने में आदर्शवादी है, जीने में करना उनको वही है, और हमको बोलते हैं वेस्टर्न वर्ड, वेस्टर्न वर्ड, है ना। करना सब वही है। तो हमको उस मामले में वो बोलते हैं कि ये लोग हिपोक्रेट्स है ना। बात करने में कुछ और है और आगे से कुछ और है, कम से कम अंदर और बाहर दोनों जगह से तो एक है ना। तो वो ऐसा मानते हैं कि हम लोग अंदर बाहर से एक सूत्र हैं, और ये लोग जो है अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। इसलिए वो लोग हमसे आगे भी हैं कि कम से कम वो एक सूत्र तो है। हम लोग क्या है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ना, तो हमारा एनर्जी डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है आर्थिक व्यवस्था में पीछे हैं उन लोगों से। वो क्या है, अंदर बाहर से एक सूत्र है उनका आर्थिक व्यवस्था है, तो क्या फुल एनर्जी लगाते हैं। भाई उन लोगों के यहाँ इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ होते नहीं है इतने बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि हमारा साइंटिस्ट जो है वो तो क्या है, वो पूरा परिवार विवार छोड़ के लगा रहता है लेबोरेटरी में उनके यहाँ पे, है ना। हमारे यहाँ बेचारा बीवी बच्चे के झगड़े झेल रहा होता है ना। नहीं, सास बहू बीवी बच्चे, उससे बेचारों को चैन मिले तो रिसर्च करेगा वो, है ना। तो हम लोग क्या है, परिवार और समाज को भी हमको देखना रहता है। तो भौतिकवाद में हमारा उतना एनर्जी नहीं लगता है। वो लोग क्या है, फुल एनर्जी लगा दिए हैं भौतिकवाद में, है ना। तो उसमें वो हमसे आगे हो जाते हैं, और हम लोग क्या है, दोनों ही फ्रंट पे पीछे रह गए। तो बात तो कर रहे हैं आदर्शवाद का, लेकिन उसमें भी कुछ खास उपलब्धियां है नहीं हमारे पास, है ना। वो लोग मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, कुछ तो है मटेरियलिज्म के नाम पे उनके पास। हम लोग आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो भी ठीक से नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ना। तो डेमोक्रेसी तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे स्यूडो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है नहीं वो ठीक से, है ना। हमारे यहाँ पर ऐसे कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है, नहीं। कुछ आज भी जो है जनता वो धर्म के नाम पे वोट दे रही है ना। तो वो सब डेमोक्रेसी होकर भी डेमोक्रेसी नहीं है ना, क्योंकि वो भौतिकवाद के आधार पे आया। हम लोग मूल में आदर्शवादी हैं, तो डेमोक्रेसी को ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी में भी पीछे हैं। तो दर्शन जो बात कर रहा है कि धार्मिक संविधान मतलब संस्कृति सभ्यता, मानवीय संस्कृति सभ्यता, तो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों से ही हटना पड़ेगा हमको, मानवीय संस्कृति सभ्यता। और यहाँ पर भी जो विधि व्यवस्था की बात करें तो मानवीय विधि व्यवस्था, तो ये बिल्कुल अलग आयाम है पूरा। आदर्शवाद भी नहीं है ये, भौतिकवाद भी नहीं है। ऐसी नीति बनना जो कि जीवन के आधार पर हो, और जो कि तन के आधार पर हो, और जो कि धन के आधार पर हो, और उसमें ऐसा क्रम हो। इसमें क्या है, नैतिकता में कुल मिला के देखेंगे तो जो नीति है, नीति का मतलब ये है कि मन के आधार पे तन चल रहा है, तन के आधार पे धन चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई नीति बन रही है तो वो फिर ये है मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है, ठीक है ना। और फिर ये जो मन जो है वो ज्ञान के आधार पे चल रहा है, ठीक है। तो जो अपन बोल रहे हैं कि नीति में एक सूत्रता होगी, धर्म नीति और एक
राजनीति जो अपन बोल रहे हैं, तो उसका मतलब कुल मिला के इतना ही है कि जब मन जो है वो ज्ञान के आधार पे चल रहा है तो मन का सदुपयोग होगा। अगर मन ज्ञान के आधार पे नहीं चल रहा तो मन का दुरुपयोग होगा। तो मन मतलब जीवन, ठीक है ना, जीवन है ये। तो भौतिकवाद में क्या हो गया कि ये उल्टा कर देते हैं ना, ऐसे एरो ऐसे बना देते हैं। तो भौतिकवाद में क्या हो गया कि मन जो है वो तन के लिए हो गया। मन कैसे हो गया? तन के लिए हो गया ये। और तन जो है धन के लिए हो गया, तो ये हो गया भौतिकवाद। तो इसके आधार पर जो नीति बनेगी वो ऐसी बनेगी जिसमें मन जो है वो तन के लिए हो जाएगा और तन जो है धन के लिए हो जाएगा। तो उसमें मन का जो है वो सुरक्षा नहीं रहा। अगर राज्य नीति करेंगे तो सुरक्षा नहीं रहा, धन नीति करेंगे तो सदुपयोग नहीं रहा। तो मन का सदुपयोग तो ज्ञान के लिए है, उसको लगा दिए तन के लिए, तो मन का सदुपयोग नहीं हुआ उसमें, है ना। पूरा जीवन अगर धन कमाने में लगा दिए तो मन का सदुपयोग नहीं हुआ। ऐसे ही तन को भी जो है वो मन के लिए लगाना था, उसको लगा दिया धन के लिए, तो तन का भी सदुपयोग नहीं हुआ। तो सदुपयोग नहीं होगा तो सुरक्षा भी नहीं होगी, ठीक है ना। सुरक्षा नहीं होगी मतलब उसका शोषण हो जाएगा फिर। तो हम अपने मन का भी शोषण करेंगे, दूसरे के मन का भी शोषण करेंगे, है ना। तो हम संघर्ष करेंगे, भौतिकवाद मतलब हम एक दूसरे से संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष करेंगे तो उसमें मन को जो है वो भाव चाहिए, उस भाव का शोषण होगा उसमें, ठीक है ना। और आदर्शवाद के साथ समस्या क्या हो गई कि वो इधर माला में चला गया, है ना। यहाँ तो तन में गया, उधर माला फेरने में चला गया, है ना। ज्ञान की जगह पे कहीं और ही पहुंचा दिया उसको, है ना। तो भक्ति विरक्ति में चला गया, माला फेरने में चला गया, है ना। कहीं चादर चढ़ाने में चला गया, कहीं मोमबत्ती जलाने में चला गया, है ना, ठीक है ना। सब लिख देते हैं यहाँ पे, है। माला, मोमबत्ती, चादर, है ना, सब लिख दो यहाँ पे, है ना। तो इधर चला गया, है ना। ईसाई मोमबत्ती चलाते हैं, हाँ हाँ, वो कुछ लोग चादर चढ़ाते हैं, कुछ लोग माला घुमाते हैं, है ना, कुछ लोग कुछ और करते हैं, सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ज्ञान की जगह पे ये सब चीज़ें, ये सब कार्यक्रमों में उसको लगा देते हैं, है ना। तो किसी कल्पना में चला गया वो। तो भौतिकवाद क्या है, उसको डोमिनेट कर गया आदर्शवाद को, है ना। क्योंकि वो कम से कम तन के लिए जा रहा है ना, तो दिख तो रहा है, हाँ भाई कहीं जा रहा है ना। तो आदमी, पूरी मानव जाति भौतिकवाद में चली गई ना आदर्शवाद को छोड़ के। अभी आदर्शवाद सिर्फ बात करने के लिए है, जीने के रूप में कहीं पर भी नहीं है। जीना तो वही है ना, वो जो भी आपके बोल रहे थे, है ना। जीने में पूरा आदर्शवादी है, बात करने के लिए है सब, ठीक है। तो उसमें जो माला और ये सब है ना, जो काल्पनिक जो गॉड है ना, काल्पनिक भगवान, इन सब में मानव बात करने के लिए रहता है, पर उसमें कोई टेंजिबल चीज हाथ आती नहीं है। तो जीने में फाइनली वो भौतिकवादी होता है, ऐसा है ना। वो इधर से थक जाता है ना, यहाँ तन तन के लिए लगा, अब थक गया, परेशान हो गया, हार गया, तो फिर उधर पहुंच जाता है आदर्शवाद में। उतना ही रहता है ना। तो मन का सदुपयोग उधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, ठीक। एक और कारण से आदर्शवाद पीछे रह जाता है कि ये जो 4.5 क्रिया जो है, तो भौतिकवाद बोल रहा है कि 4.5 क्रिया को सदुपयोग करो धन कमाने के लिए, है ना। 4.5 क्रिया को बढ़ाओ, अपनी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाओ, अपनी चित्रण क्षमता को बढ़ाओ धन कमाने के लिए। तो 4.5 क्रिया को वो लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। ये जो है ये 4.5 क्रिया को भी बंद करने को बात कर रहा है। एक तो 5.5 तो पहले ही नहीं है बेचारे के पास, है ना। जो थोड़ा बहुत 4.5 है उसको भी बंद कर दो, है ना। ठीक है ना। इसलिए भी भौतिकवाद आगे निकल जाता है आदर्शवाद से, ठीक है। तो मन का सदुपयोग नहीं हुआ, इसलिए मन का सुरक्षा भी नहीं हुआ, है ना। फिर मन का सदुपयोग नहीं हुआ तो तन का भी सुरक्षा नहीं होगा।
तो तन जो है दोनों ही लोग खराब कर रहे हैं। वो जो है भोग में तन को खराब करे जा रहा है, और ये त्याग में तन को खराब किए जा रहा है। फिर त्याग भी ज़्यादा करता है तो फिर उसका भोग भी ज़्यादा करता है ना। वो जो है भोग ही भोग किया जाएगा तो तन खराब हो जाएगा। ये जो है उससे बहुत ज़्यादा भोग करवाएगा, फिर बहुत ज़्यादा त्याग करवाएगा, दोनों करवाएगा उससे, दोनों में शरीर खराब होगा। इसलिए हमारे शरीर भी बड़े खराब है ना। जैसे इंडिया वालों का, इन सब लोगों का देखेंगे तो औसत आयु बहुत कम है ना। ये सब वेस्ट में देखेंगे तो इन लोगों की औसत आयु बड़ी ज़्यादा है ना। क्यों? क्यों? हाँ, हाँ वही तो, उधर जो है 80 80 90 90 साल के लोग जो है ऐसे तगड़े तगड़े दिखाई देते हैं ना। क्यों? क्योंकि शरीर को वो सिर्फ भोग वाला स्ट्रेस दे रहे हैं। हम शरीर को डबल स्ट्रेस दे रहे हैं, भोग वाला स्ट्रेस भी दे रहे हैं, त्याग वाला स्ट्रेस भी दे रहे हैं ना। दोनों तरफ से स्ट्रेस दे रहे हैं ना उसको। जैसे खंबा है तो वो इधर हिला रहे हैं, हम खंबे को इधर भी हिला रहे हैं जोर जोर से, उधर भी हिला रहे हैं जोर जोर से। ऐसे 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 ना। हाँ, हाँ अंदर भी हम लोग को बहुत द्वंद है। वही तो, वही तो, हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस है, उनको स्ट्रेस कम है हमारे मुकाबले, क्लियर है वो लोग, है ना। भौतिकवाद में क्लैरिटी है उनको, है ना। हम लोग जो है अपने आप को आदर्शवादी भी नहीं बोल पाते, भौतिकवादी भी नहीं बोल पाते। वो अपने आप को क्लियरली बोलते हैं, हम तो भैया भौतिकवादी है ना। ठीक है ना। तो ये समस्या है आदर्शवाद के साथ में, है ना। जैसे भौतिकवादी आदमी होता है ना, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर का सोचता है वो, ठीक है ना। आदर्शवादी आदमी फ्यूचर का सोचता ही नहीं है, वो पास्ट में वो सोचता रहता है। कभी प्रभु जी थे, कभी ऐसे थे, कभी वैसे थे, कभी सतयुग था, कभी वैसा था, है ना। उसके लिए तो सब बर्बाद होने वाले हैं, आगे आगे उसका एंड क्या है, कलयुग आएगा, है ना, कल की आएगा, है ना। उसके लिए भविष्य बेकार है, सब बर्बाद होने वाला है। भौतिकवादी बोल रहा है कि नहीं नहीं, है ना, बाकी सबके लिए बर्बाद होगा, मेरा तो बढ़िया ही होगा, है ना। तो अपने भविष्य के बारे में भौतिकवादी स्पष्ट रहता है ना। उसको लगता है कि सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं तो जो है खूब सारा इकट्ठा करके रखूंगा बैंक में, है ना। अपने भविष्य के बारे में तो क्लियर रहता है ना। आदर्शवादी तो कुछ भी क्लियर नहीं रहता अपने भविष्य के बारे में, है ना। वो पास्ट के बारे में 100% क्लियर रहता है। पास्ट में तो एकदम सतयुग था, ठीक है ना। भौतिकवादी फ्यूचर के बारे में एकदम क्लियर रहता है, अपने फ्यूचर के बारे में। और आदर्शवादी पास्ट के बारे में, है ना। पास्ट में सब कुछ बढ़िया था, हमारे दादाजी बढ़िया थे और उनके दादाजी और बढ़िया थे, है ना। और जो सबके दादाजी थे वो तो एकदम ही बढ़िया थे, भगवान थे वो तो, है ना। तो हाँ वही, हाँ तो, हाँ वही तो, इसके लिए पास्ट जो है वो पास्ट में जीता ही है ना। और फ्यूचर में इसको जो है कलयुग आएगा, है ना, और जो है सब डूब जाएंगे, है ना। तो फ्यूचर इसका अंधकार में है ना। और ये जो है, ये बोलता है पास्ट में सब कुछ खराब था, पास्ट खराब था सब कुछ, है ना। और जो है फ्यूचर में मेरा तो बढ़िया ही होगा, है ना। ये इस भरोसे जीता है कि मेरा, बाकी धरती जाए भाड़ में, लेकिन मेरा तो बढ़िया ही होगा, है ना। जितने भी बड़े से बड़े अमीर लोग हैं ना, उन लोगों ने ये क्लाइमेट चेंज के लिए सोच रखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह बना रखी है, कहीं धरती के नीचे, कहीं टापू पे, ऐसे ऐसे, कि जब सारी धरती बर्बाद हो रही होगी तो वहाँ पे जाके रहेंगे हम लोग, है ना। ये जो लोग हैं ना, ट्रम्प व्रम्प ये सब जो लोग हैं, है ना, जुकरबर्ग, इन सब लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि जब धरती बर्बाद होगी तो हम वहाँ पे जाके रहेंगे, है ना। तो सारी धरती बर्बाद हो जाएगी लेकिन मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है ना, ऐसा। तो भौतिकवादी भविष्य के बारे में सोचता है, इसलिए भी भौतिकवादी आगे हो जाता है ना। आदर्शवादी आदमी तो उसका तो भविष्य अंधकार में पहले से मान रखा है, उसने तो कुछ करता भी नहीं है वो, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब मन का सदुपयोग होगा ज्ञान के लिए, तो फिर तन का भी सदुपयोग होगा, ठीक है। और जब तन का सदुपयोग होगा तो सुरक्षा भी होगी उसकी।
तो ये नेचुरल होगा, तन का सदुपयोग और धन का सदुपयोग नेचुरल होगा, है ना। मन का अगर सदुपयोग होता है तो तन का और धन का सदुपयोग तो होना ही है उसमें, ठीक है। अभी हम लोग मन के सदुपयोग की बात कर नहीं रहे हैं और सीधे ही तन के सदुपयोग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो होता नहीं है वैसा। मन का तो सदुपयोग हो नहीं रहा है, मन तो अंदर से परेशान है, द्वंद में है। हम सोचे भाई है ना योगा करेंगे रोज, नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन आदमी रोज योगा करता होगा, है ना। जो योगा करवाता है वो तक योगा नहीं करता रोज, है ना। वो करवाने में लगा रहता है बेचारा, ऐसा होता है ना। हाँ, हाँ, पर उसका भी इतना खास कुछ होता नहीं है, वो तो करवाने में लगा रहता है पूरा ना। अब करवाते करवाते थोड़ा बहुत हो जाता है तो ठीक है, पर उतना अच्छे से तो नहीं होता उसका, है ना। या ठीक है, मान लेते हैं चलो, जो करवाता है उसका हो जाता है ना। पर ऐसे तो किसी का योगा होता नहीं है रोज, है ना। हाँ? वही तो। नहीं, मैं बंद नहीं करवा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर मन में बहुत सारे द्वंद परेशानियां ये सब रहती है ना, तो आदमी कर नहीं पाता उसको, है ना। या करता है तो बड़ा ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करता है, ठीक है ना। हम्म, हाँ, ऐसे ही हिला रहे हैं जैसे भी हिला लें उसको, पर बेसिकली इतना ज़्यादा अंदर से एनर्जी नहीं आता जब जीवन को ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब उसका कुछ खास हो नहीं रहा ज़िंदगी में। तो वो शरीर का क्या करूँगा वो भी समझ में नहीं आ रहा होता है, एनर्जी नहीं आता बहुत। ऐसे शरीर को हमको ठीक रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, ऐसा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ड्राइव नहीं आता है। ऐसा एक नेचुरल घटना रहता है ना, अगर आदमी के अंदर स्ट्रेस रहता है तो शरीर को स्वस्थ रहना है, वो खुद ही स्वस्थ नहीं है, शरीर को कहाँ से रखेगा, है ना। ऐसा ड्राइव नहीं आता बहुत। और जब तन अगर ठीक नहीं चल रहा है तो धन, है ना, उसका ठीक से सदुपयोग और सुरक्षा हो, ऐसा भी कोई ड्राइव नहीं आता है ना। तन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, सुरक्षा नहीं हो रही है, तो धन का सदुपयोग ऐसा भी नहीं आता ना, ठीक है ना। तो आदमी को बहुत स्ट्रेस है, तो फिर वो पैसे को या धन को भोग में ले जाएगा ही, उसका कोई सदुपयोग होना चाहिए ऐसा उसके अंदर आएगा नहीं नेचुरली, है ना सुनील भैया। तो हम लोग जो सोच रहे हैं भाई धरती जो क्लाइमेट चेंज में पूरी बर्बाद होती जा रही है तो हम उसको बचा लेंगे, हम उसको नहीं बचा सकते। जब तक मन का सदुपयोग नहीं है तब तक आदमी के लिए धरती बचाना तो बहुत आगे की चीज़ हो गया है। उसका अपना तन बचाने की तो एनर्जी आ नहीं रही उसके पास में, है ना। धरती बचाने की कहाँ से एनर्जी आएगी। ठीक है ना। तो जितना भी एसडीजी वाले बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ये सब कुछ मतलब नहीं है